नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मगर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एमॉक्स। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चुल रहती है और इसी कारण आए दिन हमारी एलएसी पर नापाक हरकतें करता रहता है। लेकिन अब भारत सरकार ने चाइना की इन्हीं हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है और इसी कारण चीन आजकल परेशान है। बताया जा रहा है कि वह भारत के रवैये से डरा हुआ है। दुश्मन का डरा होना और परेशान रहना ज्यादा बेहतर है। इससे वह अपनी समस्याएं सुलझाने में लगा रहेगा, अपने दुश्मन देशों को तंग नहीं करेगा, उन पर दबाव और धौंस नहीं दिखाएगा। अभी चीन का व्यवहार हमारे लिए परेशानी कर रहा है। वह सीमा पर घुसपैठ करता है, क्षेत्र के अंदर आकर भारत के बाग में जम जाता है और सौदेबाजी करता है। किंतु अब ये बदलता भारत है। भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज चीन की आंखों में आंखें डालकर बात की जा रही है। सूचनाएं हैं कि चीन भारत की ब्रह्मोस से डरा हुआ है। जब से भारत का शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल चीन के करीब तैनात की गई है और चीन के दुश्मन फिलीपींस को दी है, तब से चीन दहशत में है। चीन ब्रह्मोस का काट नहीं निकाल पा रहा है। वह जानता है उसके सारे हथियार भी एक बार फायर की गई ब्रह्मोस को रोक नहीं सकते। ब्रह्मोस की काट निकालने के लिए चीन फिलीपींस को डराने की कोशिश में जुटा है। चीन ने फिलीपींस के बेहद करीब अपने ड्रोन को भेजा है ताकि फिलीपींस डर जाए। लेकिन चीन का ये कदम बताता है कि असली डर फिलीपींस को नहीं बल्कि चाइना को है, क्योंकि अब साउथ चाइना सी के बिल्कुल करीब अमेरिकी सेनाएं भी आ गई। भारत पहले ही चीन के शत्रु देश वियतनाम की पीपुल्स नेवी को अपना आधुनिक युद्धपोत INS कृपाण का हस्ताक्षर कर चुका है, उनको दे चुका है। इसी युद्धपोत पर आधुनिक मिसाइल तैनात की है। दरअसल अब तक चीन भारत को घेरने में लगा था। वह भारत के दुश्मन देशों को आधुनिक अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति करने में लगा था। अब ऐसा उसके साथ हो रहा है तो वो परेशान हो रहा है। चीन भारत में अशांति फैलाने वाले नक्सलाइट, मिजो एवं अन्य आतंकियों को आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति करता है। सूचनाएं रही है कि उन्हें प्रशिक्षण भी दे रहा है। ऐसे में समय की मांग है कि भारत अब चीन के विरुद्ध चल रहे तिब्बत के पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन का खुलकर समर्थन करे। जरूरत पड़ने पर तिब्बती की आजादी के लिए आंदोलन के लड़ाकों को शस्त्र के साथ प्रशिक्षण भी दे। भारत ही नहीं, चीन के इस रवैये से दुनिया के लगभग सभी देश परेशान हैं। इसी कारण फिलीपींस और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है। इस मिलिट्री ड्रिल में जापान की सेनाएं भी शामिल हो रही है। 16,000 सैनिक साझा युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात की फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी कुछ दिन में इस जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल रहेंगे। मतलब 5 देश चीन को घेरने के लिए एक साथ होंगे। इस ड्रिल में समुद्री और हवाई हमलों का अभ्यास किया जाएगा। भारत के ब्रह्मोस देने के बाद से ही चीन परेशान है। अभी तो ब्रह्मोस तैनात भी नहीं हुई होगी कि चीन परेशान है। वह फिलीपींस पर ड्रोन उड़ाकर उसे धमका रहा है। सवाल यह है कि क्या ड्रोन के जरिए चीन ब्रह्मोस के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है? सवाल तो यह भी है कि क्या चाइना उस ठिकाने का पता लगाना चाहता है जहां फिलीपींस ब्रह्मोस को तैनात करेगा। चीन ने ड्रोन के अलावा समुद्र में मिलिट्री ड्रिल के जरिए भी फिलीपींस को आंख दिखाने की कोशिश की है। चीन की नौसेना ने साउथ चाइना सी में लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से मिसाइलें दागकर फिलीपींस को डराने की कोशिश की है। 2 दिन के अंदर चीन के ये कदम बताते हैं कि चीन ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से भयभीत है। चीन की टेंशन इस बात की है कि अब भारत चीन सीमा के साथ साथ चीन फिलीपींस सीमा पर भी ब्रह्मोस तैनात होगा। अब तो चीन के एक और दुश्मन और पड़ोसी वियतनाम ने भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है, जो चीन के लिए खतरे की घंटी है। फिलीपींस में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई है और वहां की सेना उसकी तैनाती करेगी। फिलीपींस में अमेरिका ने अपनी नई टाइकून मिसाइल प्रणाली तैनात कर रखी है।
फिलीपींस में अमेरिका को 4 बेस का एक्सेस मिला हुआ है। चीन के करीब जापान पर भी अमेरिका का बेस है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में अमेरिका ने अपना बेस बना रखा है। थाईलैंड और साउथ कोरिया में अमेरिकी सेनाएं तैनात है। चीन के करीब गुआम में भी अमेरिका का बेस है। इन जगहों से वक्त पड़ने पर कभी भी अमेरिका चीन पर हमला कर सकता है। चाइना सी के बिल्कुल करीब अमेरिकी सेनाएं भी आ गई है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने फिलीपींस को ब्रह्मोस देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे किसी तीसरे पक्ष के हितों का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा है कि चीन हमेशा मानता है कि दो देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग से किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा नहीं होना चाहिए। कर्नल वू कियान ने कहा है कि एशिया प्रशांत में अमेरिका की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का हम कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिका के ये कदम क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालते हुए क्षेत्रीय शांति को खतरा पैदा करता है। आज चीन को याद आ रहा है कि दो देशों के रक्षा सहयोग से किसी तीसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किंतु जब वह खुद ऐसा करता है तब उससे कुछ याद नहीं आता। लंबे समय से वह पाकिस्तान को आधुनिकतम युद्ध शस्त्र देने में लगा हुआ है। वह नहीं जानता कि पाकिस्तानी शस्त्रों का प्रयोग किस देश के विरुद्ध करेगा। वह अच्छी तरह से जानता है और समझता है, किंतु अपने हितों में उसे कुछ याद नहीं आता। अब उसके दुश्मन देश भारत, अमेरिका और फ्रांस आदि ऐसा कर रहे हैं तो उसे याद आ रहा है तीसरे राष्ट्र को नुकसान न पहुंचे। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा, वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने के प्रति रुचि दिखा रहा है। ये तो है कि वियतनाम भी खरीदता है तो भारत उसे ब्रह्मोस देगा, प्रथम वरीयता पर देगा। भारत अपना आधुनिकतम युद्धपोत खोखरी वियतनाम को पहले ही उपहार में दे चुका है। यह आधुनिक युद्धास्त्रों में से सुसज्जित युद्धपोत है। भारत की यह कार्रवाई दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को लेकर चिंताओं के बीच ये भारत और वियतनाम में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने पहली बार किसी मित्रवत देश को कोई सेवा पोत उपहार में दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि पोत पूरी हथियार प्रणाली के साथ वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंपा गया है। INS टपार 1991 में सेवा में शामिल किए जाने के बाद से भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है। पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशंस में भाग लिया। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित जहाज 90 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। भारत जैसे का पैसा की नीति पर चल चुका है। अब वह कमजोर भी नहीं है, दुश्मन से आंख डाल कर बात करता है। ऐसे में अब चीन के घाव पर पूरी ताकत से हथौड़ा मारने का समय आ गया है। चीन की बड़ी कमजोरी है तिब्बत पर उसने कब्जा किया हुआ है। तिब्बत की अस्थायी सरकार के धर्मशाला नगर में चल रही है। भारत के रुख के कारण तिब्बत अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। भारत ने तिब्बत की आजादी की लड़ाई का कभी समर्थन नहीं किया है। अब समय आ गया है कि भारत इस आंदोलन का समर्थन करे, तिब्बत सरकार को मान्यता दे, तिब्बती आंदोलनकारियों को शस्त्र युद्ध और प्रशिक्षण दे। जब तक दुश्मन को उसके घर में ही नहीं घेरा जाएगा तब तक वह नहीं मानने वाला। घर में गिरकर वह अपने में उलझ जाएगा और दूसरों को तंग करना बंद कर देगा। चीन सरकार वहां पर बसे उइगर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म कर रहा है। मुस्लिम देश चुप हैं। भारत अपने परिचित मुस्लिम देशों और संगठनों से उइगर मुसलमानों की आज़ादी और कल्याण के लिए आवाज बुलंद कराए। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, इंडिया को चाइना को घेरने के लिए चाइना के दुश्मन देशों को हथियार, ट्रेनिंग और सहायता मुहैया करवानी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।